हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 30। ये चैप्टर जो है बायोलॉजी का है, जिसमें हम बायोटेक्नोलॉजी के विषय में चर्चा करेंगे। ये चैप्टर जो है कई मायने में कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे 11वीं क्लास के हो चाहे 12वीं क्लास के हो। एनसीईआरटी के बुक को भी फॉलो करता है। प्लस जो है यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे जिनके पास जो है बायोलॉजिकल सब्जेक्ट है और उनके पास सिलेबस में बायोटेक्नोलॉजी है, तो ये चैप्टर उनके लिए अमृत तुल्य होने वाला है। इस चैप्टर में जो है हम बहुत तरह की बातें करेंगे। हम यहाँ पर जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो है बेनिफिट के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार जो है ईस्ट में और जो है कर्ड में ये अपने महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और कई मायने में हमारे शरीर के लिए भी फ़ायदेमंद होते हैं। तो ये चैप्टर आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। लेकिन आपको पता ही है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Here is our next topic is genetical engineering. There is the most important here, genetical engineering. And the engineer fixes as the machine to be make it work efficiently. Body is like a machines and the genes there are nucleotide sequence is a DNA have to information for a product to be run this machine. With the progress in the molecular biology techniques has been developed by which the scientists can be now is a manipulate genetical material and replace genes are replaced. There is the most important here. There is a genes product in the body is a make a identically copy of these genes and store them a gene library. This is called to genetical engineering. There is a next here. The importance of genetical engineering. There is the most important here. The importance of genetical engineering. You know that is a diabetes as a meltus patient is genetical disorder. There is a genetical disorder. A diabetes patient lack of the genes which has the information of the synthesis of insulin. Therefore, for such a person cannot be secrete insulin. Take another example. A person suffering from a is a thalassemia and the lack of the gene for hemoglobin and can survive only through the frequently blood transfusion. A person suffering from a sickle cell anemia has the alternative genes was product make the red blood corpus and abnormal is exposure to be oxygen because they contain a faulty hemoglobin. And here humans suffering from a genetical disorder such as this cities have now hope and genetical engineering. The genetically engineering is a copy of DNA can be produced and stored in a gene libraries to be used there are required. There is the most important here. And in the previous section of this lesson, you have a study about their use of microbe to produce a various product on a commercial scale. The currently bacteria are beginning genetically is manipulated to be act of biologically factory to produce a various kind of proteins such as enzyme, hormone, antibody through the genetical engineering. Researchers has isolated genes which can be used to produce effective vaccine. The worker has also developed bacteria strain and through the genetical manipulations and which can be degraded harmful environment pollutants. अगर यहाँ पर बात करें आनुवांशिक अभियांत्रिकी की, तो ये बहुत काफ़ी बायोटेक्नोलॉजी में इंपॉर्टेंट रखता है। कहते कोई इंजीनियरिंग एक तंत्र को लगाकर उसे जो है कार्य क्षमता बनाता है। शरीर भी एक यंत्र के समान ही है और ये जीन आनुवांशिक इकाई जो है डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स अनुक्रम में इस यंत्र को चलाकर उत्पादन निर्माण की सूचना देता है।
जैविक में प्रगति के साथ ऐसी तकनीक का विकास किया जा चुका है जिसकी सहायता से वैज्ञानिक आनुवांशिक पदार्थ का अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं। शरीर में आनुवांशिक इकाई का आनुवांशिक पदार्थों का प्रतिस्थापन कर सकते हैं और इसके सामान्य प्रतिरूप तैयार भी कर सकते हैं और इन्हें जीन लाइब्रेरी यानी जीन लाइब्रेरी में संग्रहित कर सकते हैं। इसे आनुवांशिक अभियांत्रिक इंजीनियरिंग भी कह सकते हैं। अगर बात यहाँ पर करें आनुवांशिक अभियांत्रिक का महत्व के विषय में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात रखता है। आप जानते हैं कि मधुमेह डायबिटीज़ मेलिटस एक आनुवांशिक विकार बीमारी है। एक मधुमेह के रोगी में उस जीन की कमी होती है जिसमें इंसुलिन संश्लेषण के लिए सूचना होती है, जिसके कारण ऐसा व्यक्ति इंसुलिन का स्वत नहीं कर सकता है। अगर दूसरा उदाहरण देखें तो इसमें आ जाता है थैलोसेमिया, जिससे पीड़ित व्यक्ति में हीमोग्लोबिन का जीन नहीं होता है और इसे बारंबार रक्तदान द्वारा ही जीवित रखा जा सकता है। अगर यहाँ बात करें दाल लोहित कोशिका अरक्ता का, तो कहते हैं सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित व्यक्ति में एक परिवर्तन जीन होता है जिसका उत्पादन ऑक्सीजन से उद्भासन के परिणाम स्वरूप लाल रक्त कोशिकाओं में असमानता का उत्पन्न करता है, क्योंकि उनमें दोषपूर्ण हीमोग्लोबिन भी होते हैं। उभरे प्रकार के आनुवांशिक विकारों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए आनुवांशिक अभियांत्रिक में अब आशा की किरण दिखाई देती है। कहते हैं अगर डीएनए की आनुवांशिक अभियांत्रिक प्रतिलिपियों अब बनाकर जीन लाइब्रेरी में संग्रहित किया जा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर उपयोग में भी लाया जाना संभव है। इस अध्याय से पूर्ववर्ती खंडों में अपनी जीवाणुओं का प्रयोग से व्यापारिक स्तर पर अनेक उत्पाद का निर्माण के विषय में ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। वर्तमान समय में आनुवांशिक अभियांत्रिक द्वारा जीवाणुओं का आनुवांशिक परिवर्तन किया जा रहा है ताकि वह जैव फैक्ट्री या निर्माणशाला के रूप में कार्य करके अनेक प्रकार के प्रोटीन जैसे Q1 हार्मोन प्रतिपिंड आदि का निर्माण कर सके। तो our next topic is a recombinant DNA technology. There is the most important technology here is recombinant of DNA technology. A genetic engineering may be defined as a construction and the utilization of new DNA molecules that has been to engineered by the recombinant DNA techniques. The techniques of genetic engineering is the production of the recombinant DNA. Recombinant DNA, as the name suggests, to involve the cutting a piece of original DNA and inserting is the place of different segment of DNA having desired to the character. The recombinant of the recomposed DNA is then to copy of multifolded inside bacteria cells and stored in the genes library for user require. The multi copies of genes are termed a clone DNA or clonic genes. Here is two important things here. A causing genetic change by the artificially manipulating DNA is a gating engineering. And next here is the clone is a group of genetically identical cells. Such cells are descendants of single cells. When a bacterium with a recombinant DNA drives several times, it is provide a clone containing a special segment of DNA from another species. And the production of genetically identical individually are genetic materials from a single cell is called cloning. There is the most important here recombinant DNA technology resulting from the two discovery made well there experimentally with the bacteria. The first here, the presence of plasmodium is extract of chromosomal DNA fragment in the bacterial cell and which replicate along with the bacteria DNA and can be used as a vector for carrying foreign DNA. And second here, the presence of a specific instructions of enzyme which attack and cut of DNA at a specific site. There is the most important here. And the next topic here, there are tools and steps of recombinant DNA technology. There is the most important here. A recombinant DNA technology is a cut and paste technology. A specific nucleotide sequence are cut from a DNA of human or other animals, plant are pasted into plasmids. DNA of the plasmid carrying nucleotide sequence of another organism is the recombinant DNA. It is injected into the bacteria. The bacteria divide to the is repeatedly, and the clone of bacteria with the recombinant DNA is obtained. There is the most important but 5 requirement of recombinant DNA technology are here: a cell culture, plasmodium host bacteria, destruction of endonuclease enzyme, and the ligase. There is the most important. The first here, cell culture.
The cell culture is a culture cells of animal or plant or even to bacteriums carrying of the requirement gene nucleotide sequence of DNA in a nucleus. And the second here, the enzyme restricted endonuclease. The here, destruction of endonuclease cut a short specific DNA sequence. There are many different destructions of endonuclease found in bacteria. Each of these enzymes very specifically recognized as a particular DNA sequence, usually 4 to the 6 based, and cut it. These enzymes are molecular sensors. They either cut both the strand at the same place or at a different place so that we two DNA strand hang out of two end and two cut of the end of the DNA segment release the cut part of their instruction fragment. The end are single standing and called Stakely end. This piece of DNA containing a particle genes can be obtained by the selecting particles destruction endonuclease. And third here is the plasmids. There is a plasmids are extract a chromosomal DNA molecules in bacteria cell which have a sequence as a matching those are required genes and can be similarly cut by the same restriction enzyme. The plasmids can be readily enter bacteria or yeast and other especially is a reproducing cell. There are next here DNA ligase. It is any enzyme called the joining enzyme. There is joining enzyme since it has joined two DNA fragments, both of which have having strictly end. The ligase is the moleculars as glue. And there is next is a fifth host bacteria. The host bacteria are bacteria was the plasmid used for carrying of foreign DNA. The next here is sequence step of recombinant DNA technology. There is the most important here. A specific instruction enzyme is selected. The cell culture where the required gene in the cell is obtained and destruction enzyme cut the DNA at the two end of the specific genes and destruction fragment of obtained. And same destruction enzyme cut a matching DNA sequence from a plasmodids. That is the most important here. And also is a ligase is joint restriction fragment in the place is vacated by their cut DNA segment of plasmid. The plasmid become a recombinant plasmid containing a foreign DNA fragment shown in the figure. Its DNA is a recombinant DNA since its plasmids can carry a foreign DNA. That is called the clone vector. The clone vectors there are seen there are plasmid carry a foreign DNA. It's called clone vector. The bacteriophagous is a virus can be also function of clonal vector. The recombinant plasmid are then placed with the competent is a cell to enter the bacteria. And the bacteria divided is recombinant is the plasmid replicate along with the bacteria DNA. A large population of bacteria, more than 2 million, containing a recombinant DNA can be obtained in the less than 10 hours. And also here there is a multiple identical copy of DNA fragment inserted into the plasmid of the bacteriophagous. Bacteria virus are then obtained and is preserved in a DNA libraries. And this DNA is a fragment are cloned to DNA. So here show the diagram step of formation of the multi copies of recombinant DNA and DNA library. There is the most important. The destruction enzyme may cut off a specific site in all the chromosomal and organism cell and fragment of the chromosomal DNA, and there goes ways to join of the chromosomal and plasmid DNA using. And there is some extraction enzyme used to the cut of plasmodids and cut plasmid DNA. There is a formation recombinant plasmid containing of DNA fragment and plasmid insect into the host cell is the amplification. There is a step of formation of multi copies of recombinant DNA and DNA library. There is the most important here. देखो यहाँ पर बात आया है पुण्ययोजी डीएनए प्रौद्योगिकी के विषय में। देखिए ये बहुत आसान बात है, कहते हैं इसमें कोई वो नहीं है क्योंकि हम पुण्ययोजी डीएनए प्रौद्योगिकी की बात कर रहे हैं। कहते हैं अनुवांशिक अभियांत्रिक को नए डीएनए अणुओं के निर्माण और उपयोग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो पुण्ययोग डीएनए तकनीक द्वारा तैयार किए जाते हैं और अनुवांशिक अभियांत्रिक को तकनीकी पुण्ययोजन डीएनए के निर्माण में भी अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और बात करें पुनर्योजन डीएनए जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें मूल्य डीएनए का एक खंड काटकर उसके साथ एक भिन्न डीएनए जोड़ दिया जाता है। तो कि दोस्तों ये काफ़ी टेक्निक इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर
कुछ आनुवंशिकता हमें मिली है तो उसको डीएनए को काट के जो है दूसरा डीएनए जोड़ा जा सकता है। तो ये तकनीक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहता है। पुनर्योजित या पुनर्निर्मित डीएनए की कई गुना प्रतिलिपियाँ जीवित कोशिकाओं के अंदर निर्मित किया जा सकता है। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। कई कॉपियाँ जो है हम इससे बना सकते हैं। इन्हें भविष्य में आवश्यकता पड़ने प्रयोग किए जाने के लिए जो है जीन लाइब्रेरी में संग्रहित किया जाता है। जीन की कई प्रतिलिपियाँ जो है क्लोनित डीएनए या क्लोनिक जीन भी कहलाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है। अगर यहाँ बात करें कृत्रिम रूप में डीएनए परिवर्तन के फलस्वरूप आनुवांशिक परिवर्तन एवं आनुवांशिक जो है अभियांत्रिक कहलाता है। तो ये बहुत बात इंपॉर्टेंट है कि कृत्रिम रूप से डीएनए परिवर्तन के फलस्वरूप आनुवांशिक परिवर्तन या आनुवांशिक अभियांत्रिक कहलाता है। क्लोन एक आनुवांशिक रूप से सामान्य कोशिकाओं का समूह है। ये कोशिकाएं एक ही कोशिका की वंशज होती है जब तक इसको पुनर्योजित डीएनए जो है जीवाणु अनेकों बार विभक्त होता है तो इसमें एक विशेष खंड युक्त डीएनए वाला क्लोन प्राप्त होता है और एक कोशिका द्वारा जो है आनुवांशिक रूप में सामान्य व्यक्ति या आनुवांशिक संग्रह का उत्पादन जो है क्लोनिंग कहलाता है। तो क्लोनिंग यहाँ पर बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में देखने को भी मिला है। तो आप समझ जाइए क्लोनिंग क्या है। क्लोनिंग में यही है, जब पुनर्योजन डीएनए जीवाणु अनेक बार विभक्त हो जाता है तो इसके एक जो विशेष खंड युक्त डीएनए वाला क्लोन प्राप्त होती है और एक कोशिका द्वारा आनुवांशिक रूप से सामान्य व्यक्ति या आनुवांशिक संग्रह जो है सामग्री का उत्पादन क्लोनिंग कहलाता है। ठीक है। अगर यहाँ बात करें कि पुनर्योजन डीएनए तकनीकी जीवाणु पर किए जा रहे प्रयोग के फलस्वरूप हुए 2 खोजों का, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो परिणाम आया है। कहते हैं अगर देखा जाए तो बैक्टीरिया जीवाणु कोशिकाओं में जो है प्लाज्मोडिड्स या अतिरिक्त गुणसूत्रों वाले डीएनए खंडों की उपस्थिति जो जीवाणु डीएनए के साथ जो है प्रतिकृत होते हैं बाहरी डीएनए के बाहर की भांति प्रयोग किए जा सकते हैं। विशिष्ट जो है नियंत्रण की उपस्थिति जो कि डीएनए पर आक्रमण करते हैं और उसे जो है विशेष स्थान पर काटते भी हैं। तो ये तकनीक काफ़ी इंपॉर्टेंट आगे चल के बन सकती है। यदि बात करें यहाँ पर हम पुनर्योजन डीएनए औद्योगिक में तो प्रयोग किए जाने वाले उपकरण का भी चरण होते हैं। कहते हैं अगर पुनर्योजित प्रौद्योगिकी एक काटो और चिपकाओ वाला विधि है तो विभिन्न न्यूक्लियोटाइड्स उपकरणों का जो है मानव एवं अन्य पशु अनुपादकों में डीएनए काट कर जो है प्लाज्मोडियम में चिपका दिया जा सकता है। तो भविष्य में इसका बहुत आगे खोज भी हो सकती है क्योंकि डीएनए को काट के किसी दूसरे जीव में लगाना ये बहुत बड़ी बात होती है और ये बात जो है एवोल्यूशन फिल्म में भी दिखाई गई थी जहाँ पर डीएनए के साथ जो है छेड़छाड़ की गई थी। अगर बात करें प्लाज्मोडियम्स के डीएनए में तो अन्य जीव जो है न्यूक्लियोटाइड्स का वाहक होता है और पुनर्योजन डीएनए कहलाता है, यानी पुनर्योजित डीएनए के रूप में धारण कर लेता है। पुनर्योजन डीएनए को जीवाणु में जो है प्रविष्ट कराया जाता है और जीवाणु जो है बार बार विभक्त होते रहते हैं और पुनर्योजन डीएनए युक्त जीवाणु का जो है क्लोन प्राप्त हो जाता है। तो ये क्लोन प्राप्त करने का सबसे आसान और सबसे सरल तरीका है। कहते हैं अगर पुनर्योजन डीएनए प्रौद्योगिकी की 5 आवश्यक बातें होती है तो पहला तो यही है कोशिका संवर्धन, प्लाज्मोडिड्स जो है परपोषी जीवाणु, डिटेक्शन सेंटर जो है एंडोन्यूक्लियोटाइड्स एंजाइम, लाइगेज एंजाइम। तो ये पांचों जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर तो पहली बात यही आती है कोशिका संवर्धन में। देखिए एक पशु का जो है पादप या जीवाणु को एक जो है अपेक्षित जीन डीएनए में न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम से वाहक होती है। अगर बात करें दूसरी को तो जो है कीवन प्रतिबंधन एंटोन्यूक्लियस यानी जो है रेस्ट्रिक्शंस न्यूक्लियोटाइड्स विशिष्ट डीएनए अनुक्रमों की छटाई करता है और जीवाणु में विभिन्न प्रकार के जो है रेक्टिफिकेशन एंडोन्यूक्लियास पाए जाते हैं। प्रत्येक एंजाइम विशेष रूप से एक निश्चित प्रायः 4 से 5 क्षार के डीएनए अनुक्रम को पहचान लेता है और इसे जो है काटता है। ये कीवन जो है आणविक कैंचियाँ है, ठीक है, ये आणविक कैंचियाँ हैं जो ये दोनों तंतुओं में एक स्थान पर या 2 विभिन्न भागों में काट सकती है। जिसे 2 डीएनए तंतु 2 सिराओं पर काटने के जो है डीएनए खंड के 2 सिरों पर 2 जो है कटे भाग को प्रतिबंधित खंड की भांति प्रयुक्त भी किया जा सकता है और सिरे को एकल तंतु होते हैं उन्हें हम लासेदार सिरे भी कह सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है और इस प्रकार एक विशेष जीन युक्त डीएनए खंड का जो रजिस्ट्रेशन जो है एंडोन्यूक्लियास के चयन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। देखिए दोस्तों ये बात यहाँ पर क्लियर आती है कि अगर मान लीजिए कोई डीएनए है तो डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या हुआ है कि डीएनए टेक्नोलॉजी में हम जो भी आनुवंशिकता है उसको काट के हटा देते हैं और उसके जगह दूसरा डीएनए जो है यानी सेट करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी को जो है आणविक कैंचियाँ नाम दिया गया है जिसको हम यहाँ पर सेट करते हैं। तो इससे हो सकता है कि बहुत से आनुवंशिकता के जो है दूर किया जा सकता है, लेकिन इसका भविष्य में क्या परिणाम निकलेगा ये तो समय ही बताएगा।
यदि बात करें इसके हम प्लाज्मिड्स की, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि प्लाज्मिड्स एक जीवाणु कोशिका में अतिरिक्त गुणसूत्रीय अणु हैं जिनमें वांछनीय जीन की भांति ही मेल खाने वाला अनुक्रम होता है और इन्हें सामान्य जो रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम द्वारा सामान्य प्रकार से काटा जा सकता है, यानी काटने का ये एक तकनीक होती है। प्लाज्मिड सहज रूप से जीवाणु और खमीर अन्य शीघ्रतापूर्वक जो है प्रजननकारी कोशिकाओं में प्रवेश कर जाते हैं। डीएनए लाइगेज आ जाता है चौथा नंबर पे। डीएनए लाइगेज क्या है? देखिए, ये एक चिपचिपा सिरे वाला एक डीएनए खंड को दूसरे डीएनए खंड से जोड़ सकती है, यानी सील बंद कर सकती है। तो इसको लाइगेज एक जो है आणविक सरेस भी होती है, यानी डीएनए जो लाइगेज को जो है एक जोड़ने वाला क्रिया भी कह सकती है। अगर बात करें प्रपोषित जीवाणु के, तो प्रपोषित जीवाणु ऐसा जीवाणु होता है जिसका प्लाज्मिड बाहरी डीएनए का एक वाहक होता है। यदि बात करें यहाँ पर पुण्य जो डीएनए प्रौद्योगिकी के चरणों का अनुक्रम की, तो आपको पता होना चाहिए कि विशिष्ट जो है रजिस्ट्रेशन एंजाइम चयन किया जाता है और कोशिकाओं में वांछित जीन की कोशिका संवर्धन भी किया जाता है। और जो है कहा जाए तो रजिस्ट्रेशन एंजाइम डीएनए को विशिष्ट जीन के 2 सिरों पर काटा जाता है और एक न्यूक्लियोटाइड खंड को प्राप्त भी किया जाता है, जैसे हम चित्र में भी देखेंगे। अगर बात करें चौथी बात की, तो यही बात यहाँ पर आता है कि यह जो है रजिस्ट्रेशन एंजाइम एक प्लाज्मिड से मेल खाते हुए एक डीएनए अनुक्रम को काटता है। देखिए, यहाँ पर डीएनए की बात बताई गई है कि किस प्रकार जो है दूसरे डीएनए के साथ जो है पहले डीएनए को हम सेट कर सकते हैं और इससे जो है कई मायने में कई चीज़ों को बदलाव किया जा सकता है। तो ये डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए एक वरदान सिद्ध भी हो सकता है। अगर हम लाइगेज प्लाज्मिड्स के डीएनए खंड को काटने से भिन्न हुए स्थान पर जो है रजिस्ट्रेशन खंड को जोड़ते हैं, तो जो है प्लाज्मिड एक बाहरी डीएनए खंड युक्त जो है पुण्य योग यानी प्लाज्मिड्स कहते हैं, इसलिए इन्हें क्लोनिंग भाग यानी क्लोन वेक्टर भी कहा जाता है। जीवाणु विषाणु भी जो है क्लोनी वेक्टर्स की भांति भी कार्य करता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रहता है। पुण्य योगज यानी प्लाज्मिड्स जब जीवाणुओं में प्रविष्ट होते हैं तो भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रहता है। कहते हैं जीवाणु विखंडन होते हैं और पुनर्योजन प्लाज्मिड्स जो है जीवाणुक डीएनए के साथ जो है प्रतिकृत डिप्लीकेट होते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आता है। बात करें यहाँ जीवाणुओं की बड़ी संख्या में, तो कहते हैं 10 लाख से अधिक, जिसमें जो है पुनर्योजन डीएनए विद्यमान होते हैं 10 घंटे से भी कम समय में प्राप्त किए जा सकते हैं। डीएनए खंडों के अनेक सामान्य प्रकृतियाँ जो है प्लाज्मिड्स जीवाणु भोजी विषाणुओं में प्रविष्ट होते हैं और इन्हें एक डीएनए लाइब्रेरी में सुरक्षित भी रखा जाता है कि आने वाले भविष्य में जो है इसका जांच पड़ताल किया जाए और आने वाले भविष्य में जो है एक वरदान सिद्ध भी हो। कहते हैं ये डीएनए खंड जो है क्लोनिक डीएनए के ही एक रूप होता है। अगर आप इस डायग्राम को देखोगे तो इसमें बहुत क्लियर बात दिखाई गई है कि जीवाणु गुणसूत्र कैसे जो है डीएनए पार्ट को काट के जो है नए जीव जो है बनाया जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी आने वाला समय में बहुत इंपॉर्टेंट सिद्ध भी हो सकता है, क्योंकि इसके डीएनए खंडों से जो है नया जीव की उत्पत्ति करने में ये जो है एक वरदान सिद्ध भी हो सकता है। लेकिन कहते हैं अगर कुछ चीज़ों की एडवांटेज होती है तो कुछ चीज़ को डिसएडवांटेज भी साथ में रहता है। अगर पॉजिटिव इफेक्ट है तो कुछ इसका नेगेटिव इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। तो ये टेक्नोलॉजी जो है हमारे भविष्य के लिए एक आधार बन सकती है और भविष्य में इसका उपयोग भी देखने को मिल सकता है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने को सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th + 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं नया वीडियो बनाऊं और आपको फायदा
फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।